सजनवा पियर के रखी हाला। मंजू बहू, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मना किया था ना हमने यहाँ आने से, फिर क्यों आई तू? मंजू दीदी, गुड़िया कहाँ है? उसको कहाँ छोड़ करके आ गई आप? क्यों? जब उसकी वजह से सब लोग हमें वहां छोड़कर आ गए, तो हम उसे छोड़कर क्यों नहीं आते? घर के सब लोग यहाँ हैं, और लोग तो लोग, उस घर का एक एक सामान, यहाँ तक कि उस घर की सुई की बराबर की चीज भी यहाँ, लेकिन सब हमें अकेला छोड़कर आ गए। किसी ने भी हमारे बारे में सोचा कि वो खाली घर हमें कैसे काटने को दौड़ रहा होगा? हमारा भी सबके साथ खुशियां मनाने का मन कर रहा होगा, नहीं ना? इसलिए हम भी अपने गले की फांस को वहीं छोड़कर आ गए। लेकिन हमें यहां आकर पता चला, हमारी क्या, इस घर के बड़े बेटे की भी किसी को परवाह नहीं है, और सब लगे खुशियां मनाने। अगर यही बात किसी आयोजन की ना होकर खून पसीने की होती ना, तो सब लोग उसके लिए रुक जाते ना हम यहाँ हैं, ना हमारे पति यहाँ हैं, और पूरा घर लगा खुशियां मनाने में। नहीं नहीं मंजू बहू, इस समय बेमतलब की बातें नहीं सोचो। वाह, जब हम अपनी और उनकी असली हैसियत की इस घर में बात करेंगे ना, तो सब कुछ बेमतलब ही लगेगा। लेकिन आज हम चुप नहीं रहेंगे। मंजू दीदी, आपको जो कुछ भी कहना आप कह लीजिए, लेकिन पहले ये बताइए गुड़िया कहाँ है? सरोजा बहू, एक मिनट बोलने दो मंजू बहू को। सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इसके मन में कितना जहर भरा हुआ है, जिसे उगलने में इससे पूजा तक का इंतजार नहीं हुआ। आज इतने बड़े दिन में बड़ा तमाशा बना दिया इसने। नहीं अम्मा जी, हम आप सब लोगों की खुशियां खराब करने नहीं आए, बल्कि हम तो सबके साथ खुशियों में शामिल होने के लिए आए। हमने सोचा था कि सब लोग हमें देखकर खुश होंगे, पर नहीं, हमने नहीं सोचा था कि अम्मा जी हम आपके खिलाफ जाएंगे। बस हमसे रहा नहीं गया और हम यहां आ गए। लेकिन सब लोगों को इतना ही बुरा लग रहा है ना हमारा यहाँ, तो हम यहां से चले जाते। नहीं मंजू बहू। बहू रानी जी रुक जाइए। आपका ऐसा वापस जाना और सब लोगों का पूजा से उठ जाना देवी देवताओं का अपमान हो। ये आप शगुन है। आप लोग सबसे पहले मिलकर पूजा कीजिए। चलो मंजू बहू, पूजा कर लो। अम्मा जी, गुड़िया वहां पर अकेली है, पता नहीं किस हाल में होगी। अब जब तक ये पूजा खत्म नहीं हो जाती, कोई और अशांति नहीं चाहिए इस घर में। चलो। हे भगवान, वो कुलदेवी का चांदी का सिक्का कहाँ गया? राम 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 सीताराम, अब क्या होगा हमारा?
सरोजा, हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो जो अम्मा जी ने चांदी का सिक्का दिया था ना, पता नहीं कहीं खो गया, हमें मिल ही नहीं रहा है। अम्मा जी तो वैसे ही इतने गुस्से में है, कुछ करो ना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी चटनी बनाकर सबको प्रसाद खिला दे। तारा दीदी, आप ठंडे दिमाग से याद करने की कोशिश कीजिए। कहाँ रखा था आपने सिक्का आखिरी बार, याद है कुछ? हाँ, हमें याद आया, हम आखिरी बार मंजू दीदी से मिलने उनके कमरे में गए थे। लेकिन सरोजा, सिक्का तो यही होना चाहिए ना। अभी कोई बात थोड़ी हुई, अब हम क्या करें? सरोजा, कुछ करो ना, हमें बहुत डर लग रहा है। तारा बहू रानी, आपकी बारी है। जी पंडित जी, हम आ रहे हैं। हमें पता था आप कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे, हमारी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू भगवान जी। सजनवा पियर के रखी हालाज। तारा बहू, वो सिक्का जो हम तुम्हें दे रहे हैं वो तो पंडित जी को। जी, वो अम्मा जी, सिक्का। तुम्हारी जीजी सुनने का समय नहीं है अभी। पूजा के लिए देरी हो रही है। सिक्का जो दिए थे तुम्हें, दो अभी पंडित जी को। कहाँ रखी हो? अम्मा जी, वो सिक्का तो हमसे खो गया। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? वो सिक्का तुम्हें ही दिया था ना हमने। अम्मा जी, हमने तो वो सिक्का बहुत संभाल के रखा था, पता नहीं कहाँ खो गया। सारे घर में ढूंढ चुके हैं पर मिल ही नहीं रहा है। हद है, हद है लापरवाही की। मालूम है तुम्हें उस सिक्के का महत्व क्या है इस घर के लिए? उसे स्थापित करना था पूजा स्थान में। बहू रानी जी, छोटी मुंह बड़ी बात, आप नाराज मत होइए। जी पंडित जी। सिर्फ छोटी बहू रानी बाकी है, हम कुलदेवी का सिक्का उनके हाथों से स्थापित करेंगे। और चाह रही क्या है? कहीं अंदर तो नहीं गई? अम्मा, सरोजा जी अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। हम देख कर आते। अम्मा, हम भी अंदर देखते। आइए भैया। अरे ऐसा मौका रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। रुको अभी, हम अभी आते हैं। हाँ, तो आपने इसको यहाँ संभाल के रखा हुआ था। तुम कौन हो? हम कौन है ये तो तुम जान ही जाओगी। पहले ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? हमें मंजू बिटिया ने रखा है इसे संभालने के लिए। वो तो हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं। गुड़िया यहाँ रो रो के बेहाल हो रही है और तुम्हें आवाज तक सुनाई नहीं दी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ जरा, दिखाओ मैं इधर। तो तुम यहाँ चोरी करने में बिजी थी। हम अच्छा हुआ पूजा छोड़ करके घर पे आ गए, वरना तुम तो पूरा घर ही साफ कर देती। अब जाओ यहाँ से, तुम तुरंत पुलिस को बुलाएंगे। हाँ हाँ, जाते हैं जाते। हमें कौन सी ये फेंकी हुई बच्ची को रखना है? अरे जब इसकी माँ ही इसे फेंक के जा सकती है, तो
तुम्हें क्या जरूरत थी पूजा छोड़कर आने की? हाँ, ये कौन सी तुम्हारी जनी बच्ची है? हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमने इस बच्ची को जन्म नहीं दिया है, लेकिन तुम भी जान लो कि हम इस बच्ची की माँ हैं। अब यहाँ से दफा हो जाओ। हाँ हाँ, जाते हैं जाते हैं। बहुएं हमारे हाथ से निकलती चली जा रही हैं। बड़ों की इज्जत, अदब, तौर तरीका सब घोट कर पी गए हम। पहले तो ये मंजू बहू पूजा में शांति भंग करी, और ये तारा रानी कुलदेवी को स्थापित करने वाले सिक्के को ही घुमा दिया इन्होंने। ऊपर से सरोजा न किसी से जांचा न पूछा, बस दंदनाती हुई चली गई, पता नहीं कहाँ। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। सरोजा बहू को जब घर की पूजा की फिक्र नहीं है तो ना होए, उसका अपना नसीब, अपना भाग्य। ये पूजा संपन्न कीजिए। रुक जाओ वहीं सरोजा बहू। तुम इसे लेने के लिए गई थी घर की पूजा छोड़कर? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? खबरदार जो घर के अंदर। अम्मा जी, हम तो पहले ही रुक गए। इस घर की चौखट हमने इसलिए नहीं पार की क्योंकि हम आपकी आज्ञा के बिना अंदर बिल्कुल नहीं आएंगे। ओहो, तो ये आज्ञा प्राप्त करने का परम ज्ञान अभी मिला तुम्हें? पहले नहीं था ये ज्ञान? जब बिना किसी से पूछे इस घर की चौखट लांघकर पूजा छोड़कर घर से निकल गई थी तुम। किस लिए? अपने आप को महान साबित करने के लिए। इसे लेने के लिए गई थी तुम। इस घर की पूजा का, हमारी आस्था का जरा मोल नहीं है तुम्हें। जरा है अम्मा जी, आपकी आस्था से बढ़कर हमारे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम पुराने घर गुड़िया को लाने नहीं गए थे, बल्कि ये कुलदेवी का सिक्का लाने गए थे। अम्मा जी, जब तारा दीदी ने हमें ये बताया कि आखिरी बार वो मंजू दीदी के कमरे में सिक्का रखाई थी, तो उस वक्त हमें लगा कि हो ना हो वो सिक्का वहीं पे भूल गई हैं। बस यही सोच करके हम चले गए थे, और जब हम वहां पहुंचे तो सिक्का हमें वहीं मिला। अम्मा जी, हम जानते हैं कि इस सिक्के से आपकी कितनी आस्था जुड़ी हुई है, और अगर आज ये पूजा कुलदेवी के सिक्के के बगैर हो जाती तो आपका मन कितना अशांत रहता। बस यही सब सोच करके हम वहां चले गए थे। अम्मा जी, जब हम घर पहुंचे तो जिस दाई के भरोसे मंजू दीदी गुड़िया को छोड़ करके आई थी, वो घर में सारे सामान चुरा रही थी, और सारा घर बच्ची के रोने से गूंज रहा था।
बस यही सोच करके हम इसको अपने साथ लेकर के आगे। सजनवा पियर के रखी हालाज। अब आप सभी बताइए कि हमने क्या गलत किया गुड़िया को यहाँ ला करके। बस बहुत हो चुका। मंजू बहू ने पहले ही बहुत बड़ी गलती की है। अब किसी और की एक भी गलती हमें गवारा नहीं होगी। ये तो शुक्र है भगवान का कि सरोजा बहू बच्ची को सही सलामत ले आई और हमारी कुल देवी का सिक्का हमें मिल गया। सरोजा बहू, बच्ची को लेकर अंदर आ जाओ, क्योंकि इसको देखने की मनाही सिर्फ विजेंद्र को है और वो यहां नहीं है। अब इस घर की पूजा विधिवत पूरी होनी चाहिए। बाकी बातों पर हम बाद में विचार करेंगे। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। अब आप इसे अपने हाथों से थाल में रखें। तुम्हारे बिना ये पूजा एकदम अधूरी रहती। आज इस घर की बेटी के हाथों कुलदेवी की स्थापना हुई है। इस घर में लक्ष्मी जी का आह्वान हो गया है, पूजा संपन्न हो। पंडित जी, आरती हम दे देते हैं। सरोजा जी, ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट लग रही है। हमें प्रसाद थोड़ा ज्यादा दीजिएगा। हे भगवान, आज तो हमें सरोजा ने बाल बाल बचा लिया, कहीं से भी सिक्का ले ही आई। वैसे अम्मा जी, मानना पड़ेगा, सरोजा जैसा जुबान का पक्का तो कोई हो ही नहीं सकता। उसने हमसे कहा था कि वो किसी भी तरह पूजा में बच्ची को ले आएगी, और वो ले ही आई। बाप रे बाप। अम्मा जी,